पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के सामने डोंगलाई आ गया होता है जो कि फाइटिंग इविल सेट का लीडर था और उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है। वांग अपनी जितनी भी कोशिश करता ताकि वो डोंगलाई को हरा सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो वहां पर अपनी पावर का साथ ही अपने सोल को भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर डालकर डोंगलाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि कहीं एक आधा अटैक उसे लग जाए जिस वजह से उसकी वहां पर जान चली जाए। लेकिन डोंगलाई तो मरने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि उसे सारी पावर उसकी ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर से मिल रही होती है। लेकिन तब वांग को पता चल जाता है कि आखिर इस ड्रैगन फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जा सकता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगलाई जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा था। तो वहीं वांग जो होता है काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद पीछे आ चुका था, इसलिए उसके सारे दोस्त उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद डोंगलाई जो होता है वो वांग से कहता है तुम्हारे पास भी रेड लाइटनिंग की पावर है ना, मेरे पास भी उसकी पावर है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रेड लाइटनिंग की असली पावर किसे कहते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उसके अंदर से अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वांग के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वांग उससे कहता है मुझे तुमसे कोई फाइट नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर तो डोंगलाई के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो वांग से कहता है आखिर तुम होते कौन हो जो अपनी मर्जी से इस फाइट को रोक दोगे, तुम इस फाइट को नहीं रोक सकते। जिसके बाद वो वहां पर अपनी बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब उससे लड़ने के लिए वांग अपने सोल को वहां पर भेज देता है। इसलिए वो सोल जो होता है उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उस बीस्ट को वहीं पर खा जाता है। लेकिन जितना वांग दूर जा रहा था डोंगलाई को तो उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि डोंगलाई की जितनी भी पावर है उसे उस फॉर्मेशन की वजह से ही मिलती है। तो वही मुंह वांग जो होती है वांग से पूछ रही होती है क्या तुम बता सकते हो कि अचानक से बीच में फाइट छोड़ के जाने का क्या मतलब हो सकता है। जिस पर वांग कहता है मैं ऐसा थोड़ी फाइट बीच में छोड़कर जा रहा हूँ, तुम जरा ध्यान से देखो कि जितनी बार मैंने डोंगलाई के साथ फाइट की है वो हर बार मुझे अपनी तरफ ही बुला रहा था ताकि मैं उसके करीब रह के ही फाइट कर सकूं, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि डोंगलाई की सारी पावर उसे उस फॉर्मेशन के अंदर से ही मिलती है। अगर डोंगलाई उस फॉर्मेशन से दूर चला जाए तो उसकी पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो एक नॉर्मल कल्टिवेटर बन जाएगा, जिसके बाद उसे हराना काफी मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। मैं उसके बाद उसे आसानी के साथ हरा सकता हूँ। इसलिए मेरा ये प्लान है कि मैं यहाँ से फाइट करने से ही मना कर दूंगा, इसलिए कैसे भी करके मजबूरन इस डोंगलाई को मेरे पास आना ही पड़ेगा। इसके बाद वांग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर रेड लाइटनिंग की और भी पहले से कहीं गुना ज्यादा पावर आ चुकी थी। जिसके बाद वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा डोंगलाई की तरफ ही भेज देता है, जो उसके ड्रैगन को चीरते हुए डोंगलाई के पास पहुंच जाती है। और इस बार जो उसकी स्वॉर्ड थी वो डोंगलाई की स्वॉर्ड को वहां से तोड़ने लगती है। ये देखकर तो डोंगलाई भी हैरान था कि अरे वांग की स्वॉर्ड को अचानक से ये क्या हो गया। उसकी स्वॉर्ड तो पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, ऐसा ही रहा तो मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट जाएगी। और यहाँ पर ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि डोंगलाई अपनी जगह से थोड़ा दूर आ गया होता है और अब उसके सामने से फॉर्मेशन काफी दूर चला गया था, इसलिए उसके साथ साथ उसकी स्वॉर्ड की भी पावर यहाँ पर कम हो गई होती है। लेकिन डोंगलाई इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाला था। वो अपनी स्वॉर्ड को सामने रखे होता है, लेकिन तब वांग की स्वॉर्ड अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है और जैसे उसकी यहाँ पर पावर बढ़ती है डोंगलाई की जो स्वॉर्ड होती है वहां पर चकनाचूर हो जाती है, जिस वजह से डोंगलाई भी वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो वो एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरी स्वॉर्ड कैसे टूट गई। लगता है मैंने वांग की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपने फॉर्मेशन को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब तो उससे वहां पर गलती हो गई होती है और जैसे वहां पर उसकी स्वॉर्ड टूटी थी उसके अंदर से जितनी पावर निकलकर ड्रैगन फॉर्मेशन को मिल रही थी वो सारी पावर निकलना भी बंद हो जाती है, जिस वजह से वहां पर वो फॉर्मेशन बंद होने लगता है। ये देखकर सारे लोग घबरा चुके थे कि ये फॉर्मेशन तो यहाँ पर टूट रहा है, जिस वजह से जितने भी डिसाइपल उस फॉर्मेशन को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे उन सभी की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर डोंगलाई समझ चुका था कि अब वो यहाँ पर वांग से नहीं जीत सकता, इसलिए वो वहां पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था उसने यहाँ पर अपनी हार मान ली है। ये देखकर जो लीडर होता है वांग से कह रहा होता है देखा आपका दिमाग तो सच में ज्यादा कमाल का है, आपके ऐसे दिमाग वाला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। दुनिया जान जाएगी कि जो इंसान जितना पावरफुल होता है उसके पास उतना दिमाग भी होता है। जिसके बाद डोंगलाई जो होता है वो वांग से कह रहा होता है तुमने मेरे ड्रैगन फॉर्मेशन के बारे में सारी चीजें जान ली है कि इसे किस तरह से कमजोर बनाकर खत्म किया जा सकता है और मेरा पूरा का पूरा फाइटिंग इविल सेट बस इसी ड्रैगन फॉर्मेशन के ऊपर टिका हुआ था। और अब जब ये ड्रैगन फॉर्मेशन ही तुम्हें नहीं रोक सकता तो मेरी क्या औकात है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोक पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी फाइटिंग इविल सेट का सबसे खास ऑर्डर दे रहा होता है, जिसके बदले अगर वांग के पास ये ऑर्डर आ जाए तो वो डोंगलाई के साथ जो भी काम करवाना चाहे वो करवा सकता है। और अपनी हार मानने की वजह से डोंगलाई उसी ऑर्डर को वांग को दे रहा होता है। लेकिन जैसे वांग उसके पास आता है उस ऑर्डर को लेने के लिए डोंगलाई वहां पर धोखेबाजी कर जाता है, क्योंकि वो यही चाह रहा था कि एक बार वांग बस के करीब आ जाए और वो वहां पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को निकालते हुए अचानक से वांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वांग को काफी जोर का झटका लगा था और वो वहां से बहुत दूर उड़कर चला जाता है। लेकिन जो आर्मर उसे मुंह वान ने ड्रैगन की स्किन से बनाकर दिया था वो आर्मर उसकी स्वॉर्ड को वहां पर रोक लेता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड पहले से ही टूटी हुई थी और इस वजह से यहाँ पर वांग को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को वहां पर चकनाचूर कर देता है। ये देखकर तो डोंगलाई भी जो था वो भी हैरान रह चुका था। वो वांग से कहता है मुझे तो लगा था कि मेरा सबसे आखिरी वाला अटैक तुम्हारी जान ले लेगा, लेकिन
मुझे अब समझ में आ चुका है कि मैं अपनी जान तक क्यों ना दे दूं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगा। इसलिए तुम जैसे इंसान का गुलाम बनने से अच्छा मैं खुद की ही जान दे दूं, जिससे ना ही तुम मेरी कल्टीवेशन पावर भी छीन पाओगे और तुम्हारी यहाँ पर सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद वो खुद ही की जान देने की कोशिश करने लगता है और फिर देखते ही देखते वो वहाँ पर राख में बदलकर गायब हो जाता है। जो देखकर सारे लोग घबरा चुके थे कि यहाँ पर तो हमारे सेट का लीडर ही खत्म हो चुका है और उस लीडर के अपना ऑर्डर वांग को देने के बाद इस फाइटिंग इविल सेट का हमें नया लीडर मिल चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वांग ही है। इसलिए सारे के सारे लोग वांग को वहां पर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज के बाद से फाइटिंग इविल सेट का नया लीडर कोई और नहीं बल्कि वांग ही रहेगा। जिसके बाद वहां पर वो सोल आता है, जो वांग से कहता है आज तो बस मजा ही आ गया, आज रात को एक बड़ी पार्टी रखनी चाहिए ताकि दुनिया जान सके कि आपके पास कितनी ज्यादा पावर है। ये देखकर तो दुनिया एकदम ज्यादा जलन करना शुरू कर देगी आपसे। जिसके बाद वांग उस ऑर्डर को उस लीडर को देते हुए कहता है जाओ और इस सेट के अंदर एक अच्छा सा कमरा खाली करो, मुझे कुछ देर के लिए वहां पर आराम करना है। इसलिए वो लीडर उस सेट के अंदर सबसे अच्छा जो कमरा होता है वो वांग के लिए खाली करवा देता है, ताकि यहाँ पर रहकर वांग आराम कर सके, क्योंकि वो काफी टाइम से फाइट ही करते हुए आ रहा था। जहाँ आने के बाद वो मुवान से कहता है तुम भी अगर चाहो तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर सकती हो, जैसे ही थोड़ी टाइम होगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मुवान जो होती है वो वांग से कहती है क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे, मुझे अपने साथ नहीं रख सकते क्या? जिस पर वांग उससे कहता है तुम्हें अभी आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे यहाँ पर दुश्मन अभी तक के खत्म नहीं हुए, तुम नहीं जानती कि मेरे कदम कदम पे कितने ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये सुनकर मुवान काफी ज्यादा उदास हो जाती है, उदास होकर वो वहाँ से जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो वांग को कभी छोड़ना ही नहीं चाहती है। जिसके बाद वो उदास होकर बाहर आते हुए कहती है कोई भी तो किसी लड़की को गार्डन या फिर फूल वगैरह दिखाने ले जाता है, लेकिन वांग ने तो मुझे ऐसे सफर पे लेकर चला गया जहाँ पर दुश्मनों का खात्मा करना था, उसने अपनी जान लगाकर मुझे हर खतरों से बचाया है, इसलिए मुझे इसके बदले उसे कुछ ना कुछ इनाम तो देना ही होगा। साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी होती है क्योंकि वो वांग को नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद वो वहां से उस ड्रैगन फॉर्मेशन वाले ड्रैगन के पास आती है ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के लिए कोई अच्छी चीज बना सके जो उसके आगे चलकर काम आएगी। इसलिए वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस चीज को बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अपना वहां पर एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। जहाँ कल्टीवेशन करते हुए वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, तब उसे वहां पर उसके पेरेंट्स की सोल दिखाई देती है और उन्हें देखकर वो अपने बचपन की चीजें याद करने लगता है। जब वो इस कल्टीवेशन की दुनिया में कदम नहीं रखा था तब वहां पर उसकी माँ आती है जो उससे कहती है तुम तो इमॉर्टल बनने जा रहे हो ना, तो जब तुम वहां से वापस आओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज होगा। मैंने यहाँ की एक अच्छी सी लड़की को देखा है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, इससे जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाना। लेकिन तब वहां पर वांग के फादर आ जाते हैं जो वांग की माँ से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वांग तो इमॉर्टल बनने जा रहा है ना, अगर वो इमॉर्टल बन गया तो उसकी शादी एक मॉर्टल लड़की से कैसे की जा सकती है। वांग को इमॉर्टल बनने के बाद जो पसंद आएगा वो उससे शादी कर सकता है, हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। और इसी चीज को याद करके वांग वहां पर रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम पे वो अपने पेरेंट्स की सोल को देखते हुए कहता है देख लेना पेरेंट्स, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा और मैं दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ लेकर आऊंगा जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप मेरी बात तो समझ ही सकते हैं ना कि मैं मुवान को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में पड़ जाए, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से जाने कह दिया। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझ सकते हैं कि मैं उसे ऐसे तो साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर उससे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।